बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक का कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 31 है, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 211 पे। चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। पहली बात बेटा हमें पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर का मतलब बेटा इशारिया नंबर। अब इंडेक्स नंबर को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं बेटा? दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करने के लिए हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। इसकी कॉमन एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमने फ़र्ज़ करें प्राइस को देखना है या इनकम को देखना है, तो हम 2017 का 2018 के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी प्राइस कम हुई है या हमारे एक्सपेंसेस कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन इंडेक्स नंबर। के इंडेक्स नंबर को डिफाइन करें। स्टैटिस्टिकल मेजर विच शो रिलेटिव चेंज अकरिंग इन ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस आर कॉल्ड इंडेक्स नंबर। क्या हमने स्टैटिस्टिकल मेजर करना है, विच शो जो हमें शो करवाता है रिलेटिव चेंज कि उनमें जो तब्दीली होती है अकरिंग इन ए वेरिएबल किसी एक वेरिएबल में, और ग्रुप ऑफ वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के वक्त के लिहाज से, और प्लेस जगह के लिहाज से, और कॉल्ड इंडेक्स नंबर। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर कहते हैं। कि मतलब किसी एक चीज़ में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल का या एक कोई ग्रुप हो, चीज़ों का कोई ग्रुप हो, उसमें वक्त और जगह के लिहाज से जो तब्दीली आती है उसको जो हम मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इंडेक्स नंबर मेजर। कि हम इंडेक्स नंबर को मेजर कैसे करते हैं? एन इंडेक्स नंबर मेजर रिलेटिव चेंज अकरिंग इन ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। फर्स्ट पॉइंट है कि जो उनमें तब्दीली हो रही होती है, रिलेटिव चेंज अकरिंग इन ए वेरिएबल किसी एक वेरिएबल में, और ग्रुप ऑफ वेरिएबल के या हमारे पास कोई ग्रुप हो वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस के वक्त और जगह के लिहाज से, तो उसे हम मेजर करते हैं। सेकंड चीज़ है, पॉइंट हमारे पास है, टू जज द रिलेटिव चेंज दैट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। तो जो उनमें तब्दीली हो रही होती है उसको हम जज करते हैं, दैट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। बेटा इंडेक्स नंबर मालूम करने के हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। पहला क्या है कि जो हमारे पास तब्दीली हो रही होती है किसी एक वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस वक्त और जगह के लिहाज से, उसे हम मालूम करते हैं। सेकंड क्या है कि हम जज करते हैं कि कितनी तब्दीली हुई है, जो दैट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम जज करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मनी वेज इंडेक्स नंबर आर क्लासीफाइड। कि किन तरीके से हम इंडेक्स नंबर को क्लासीफाई कर सकते हैं या क्लासिफिकेशन क्या है इंडेक्स नंबर की। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। बेटा इंडेक्स नंबर की दो टाइप हैं, एक हमारे पास होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और सेकंड क्या होता है? कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर के आगे हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक हमारे पास क्या होता है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और सेकंड क्या होता है? चेन बेस इंडेक्स नंबर। इसी तरह कंपोजिट इंडेक्स नंबर की भी हमारे पास दो टाइप होती हैं, एक हमारे पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर होता है और एक वेटेड इंडेक्स नंबर होता है। बेटा आगे मज़ीद टाइप है अनवेटेड इंडेक्स नंबर की, हमारे पास दो टाइप हैं, एक है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर और सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर की हमारे पास दो टाइप हैं, एक हमारे पास है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और एक हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर के हमारे पास तीन मज़ीद टाइप्स हैं, एक हमारे पास है लेस्पियर इंडेक्स नंबर, एक हमारे पास है पाशीज इंडेक्स और एक हमारे पास फिशर इंडेक्स। ये बेटा इसकी क्लासिफिकेशन होती है कि इंडेक्स नंबर की दो टाइप हैं, एक सिंपल इंडेक्स नंबर, एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर के आगे दो टाइप्स हैं, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, और कंपोजिट इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर की दो मज़ीद टाइप्स हैं, एक सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर है, एक सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर है। और वेटेड इंडेक्स नंबर की हमारे पास दो टाइप हैं, एक वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर है। और वेटेड एग्रीगेटिव्स की मज़ीद हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, एक हमारे पास होता है लेस्पियर इंडेक्स नंबर, एक होता है हमारे पास पाशीज इंडेक्स नंबर और एक होता है हमारे पास फिशर इंडेक्स नंबर। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर
243 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट इंडेक्स नंबर के हमने इंडेक्स नंबर मालूम करना है। टेकिंग 9075 एज बेस के 9075 हमारे पास क्या है, बेस है। ईयर बेटा उसने मेंशन कर दिया 9075, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984। और आगे उसने प्राइस भी मेंशन कर दी है। 9075 की प्राइस क्या है, 55.6, 1976 की 57.7, 1977 की हमारे पास है 59.2, 1978 की हमारे पास है 60.80, 1979 की है 63.2, 1980 की है 65.3, 1981 की है 69.5, 1982 की है 71.4 और 1983 की है 72.2 और 1984 की है 73.08। बेटा पेज पे मेंशन कर दिया है कि पी किसके इक्वल होता है, बेटा प्राइस के इक्वल होता है, क्यू किसके इक्वल होता है, क्वांटिटी के इक्वल होता है। नॉट लिखा हुआ है जिसे हम जीरो भी कहते हैं, ओ भी कहते हैं, नॉट भी कहते हैं। ये बेटा किसके इक्वल होता है, बेस के इक्वल होता है। एन किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। n-1 किसके इक्वल होता है, प्रीवियस के इक्वल होता है। ये चीज़ें पहले क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो प्राइस को पी कहते हैं, क्वांटिटी को क्यू कहते हैं, नॉट को हम बेस कहते हैं, एन को हम करंट कहते हैं, n-1 को हम प्रीवियस कहते हैं। अब मैंने लिख दिया है कि हमने सिंपल इंडेक्स नंबर मालूम करना है, जबकि बेस हमारे पास क्या है, 9075 हमारे पास बेस है कि 9075 ईयर जो है वो हमारे पास बेस कहलाएगा। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था कि सिंपल इंडेक्स नंबर को मालूम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बेटा फिक्स बेस मेथड, एक होता है चेन बेस मेथड। तो फिक्स बेस मेथड का फार्मूला क्या होता है, पी नॉट कॉमा एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। हमेशा बेटा हमको इनको फार्मूलों को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसका जो रिजल्ट है परसेंटेज में देते हैं, इस वजह से हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है चेन बेस मेथड, उसका फार्मूला है पी एन माइनस वन व एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब बेटा सिंपल इंडेक्स की दो टाइप आ गई है, एक फिक्स बेस मेथड, एक हो गया चेन बेस मेथड। अब बेटा फिक्स बेस मेथड के जिसमें बेस फिक्स कर दी जाए, अब उसने कह दिया है क्वेश्चन में कि हमारे पास 9075 एज बेस, कि 9075 हमारे पास क्या है, बेस है। तो बेस उसने बेटा फिक्स की हुई है, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, फिक्स बेस मेथड लगाएंगे। फिक्स बेस मेथड का फार्मूला क्या होता है, पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए पी एन, एक चाहिए पी नॉट। पी का मतलब क्या है, प्राइस। एन का मतलब है करंट। करंट किसे कहते हैं, जो एयर चल रहा हो या जिसे एयर को हम हल कर रहे हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, करंट एयर की प्राइस कहलाता है। और पी नॉट का मतलब क्या है, पी का मतलब प्राइस, नॉट का मतलब है फिक्स्ड या बेस। अब बेस उसने क्या कहा है, 9075 को उसने बेस कहा है। तो 9075 की प्राइस क्या है, 55.6 है। तो पी नॉट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 55.6 के इक्वल हो जाएगा। अब हम बेटा आगे हमने टेबल बनाया, एयर लिखी, प्राइस लिखी, और अब हम फार्मूला लिखा हमने पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब पी एन डिवाइड बाई पी नॉट, पी एन का मतलब है करंट ईयर। अब करंट ईयर हम पहला ईयर सॉल्व कर रहे हैं 9075, तो उसकी प्राइस क्या है 55.6। तो पी एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 55.6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई पी नॉट। पी नॉट अभी हमने प्राइस निकाली थी बेस की, तो वो हमारे पास क्या निकली है, 9075 ईयर था, 9070 की प्राइस हमारे पास क्या है 55.6। तो डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 55.6। फार्मूले में क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करने लगे हैं बेटा 9076 को। तो 9076 की प्राइस क्या है 57.7, तो पी एन क्या हो जाएगा 57.7 हो जाएगा। तो पी एन की जगह पे हमने 57.7 पुट करवा दिया, डिवाइड बाई पी नॉट। पी नॉट हमने बेटा निकाल लिया, उसने कह दिया है कि 9075 हमारे पास क्या है, बेस है। तो पी नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा 9075। तो 9075 हमारे पास किसके इक्वल है, प्राइस उसकी बेटा 55.6 के इक्वल है। तो 57.7 को भी डिवाइड कर देंगे 55.6 मल्टीप्लाइड बाई 100 पे। 55.7 डिवाइड बाई 55.6, इनको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 103.7। नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 9077, उसकी प्राइस क्या है 59.2। अब बेटा हम 9077 को सॉल्व करने लगे हैं, तो इसकी प्राइस करंट हो जाएगी, यही ईयर हमारे पास करंट हो जाएगा, क्योंकि जिस ईयर को हम सॉल्व करते हैं वो ईयर हमारे पास करंट होता है। तो इसकी पी एन हमारे पास क्या हो जाएगा 59.2, बेस वही रहेगी 55.6। 59.2 को डिवाइड करेंगे 55.6 पे,
मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो बेटा 106.5 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम 9078 को सॉल्व करने लगे हैं, तो पी एन अब हमारे पास क्या हो जाएगा 60.8 और पी नॉट वही रहेगा 55.6। तो फिर 60.8 को डिवाइड कर देंगे 55.6 के साथ और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो 109.4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करने लगे हैं 9079 को। 9079 तो पी एन क्या हो जाएगा 63.2 और बेस हमारे पास वही रहेगी 55.6। 63.2 को डिवाइड करेंगे 55.6 के और 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 113.7 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 9080 है, तो पी एन क्या हो जाएगा 65.3 और पी नॉट वही रहेगा 55.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा 117.4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9081, तो बेटा पी एन क्या हो जाएगा 69.5 और पी नॉट हमारे पास वही रहेगा 55.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, 125 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 9082, तो पी एन क्या होगा 71.4 और पी नॉट बेटा वही रहा 55.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 128.4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पी एन 9083 है, तो पी एन क्या हो जाएगा 72.22 डिवाइड बाई पी नॉट वही रहेगा 55.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 129.9। तो नेक्स्ट हमारे पास 9084 है, तो बेटा पी एन क्या हो जाएगा 73.08 और पी नॉट वही रहेगा 55.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो बेटा 131.4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो एयर हमारे पास गिवन दिए होंगे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में, अगर उसने बेटा हमें बेस फिक्स कर दी जाए कि ये एयर हमारे पास बेस है, तो वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी प्राइस पी नॉट हो जाएगी। तमाम ईयर्स को उस पी नॉट पे डिवाइड कर देना। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो ईयर हमारे पास बेस होता है उसको तमाम ईयर की वैल्यूज़ पे डिवाइड करवा देना और मल्टीप्लाई 100 करवा देना, तो हमारे पास फिक्स बेस मेथड निकल आएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।